ये सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो ये पहला लेसन है, अ गर्ल विथ अ बास्केट, विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। इसके बारे में अध्ययन किया जाए आगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया। लिखित द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर, merchant, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk word affair and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nations, checking opinion against official attitudes and reporters. अब इसमें देख लीजिए इसका जो है मीनिंग मैं चाहता हूँ कि आपको ड्राइव वॉल्स तक बता दूँ। तो द प्लेटफार्म वर पैक्ड, अब यहाँ से भी इसका भी पहले इसका यहाँ से यहाँ तक अर्थ देख लिया जाए। उसमें इसकी अगर बात किया जाए तो प्लेटफार्म माने वही प्लेटफार्म जो ट्रेन का स्टेशन या प्लेटफार्म कह सकते हैं, जहाँ पे कुली वगैरह रहते हैं और यात्रीगण ठहरते हैं। वर पैक्ड माने भरा, वर माने थे, पैक्ड माने भरा होता, बीत माने लोगों से। कौन कौन लोगों से भरा होता है? सिख मतलब सिखों से, जो सिख को मानने होते हैं, सिख धर्म को मानने वाले होते हैं। मुस्लिमों से भरा हुआ था, हिंदुओं से। सोल्जर माने सिपाहियों से। और मर्चेंट माने व्यापारियों से भरा हुआ था। मर्चेंट मतलब व्यापारियों से भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पीरियड्स माने पुजारियों से भरा हुआ था। फिर पोर्टर माने कुली होता है, पोर्टर माने कुली। बिगर्स माने भिखारी। हाकर्स माने जो है हाकर, जो फेरी वाले होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऑलमोस्ट माने लगभग। एवरीवन माने प्रत्येक लोग। वाज बेयरफुट, बेयरफुट माने नंगे पाँव थे। एंड और ड्रेस्ड मतलब जो ड्रेस पहने हुए थे। लूज माने ढीले ढाले। वाइट माने सफ़ेद। गारमेंट माने कपड़े। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड। इसमें जो कठिन कठिन मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लेंगे। वर्ल्ड अफेयर माने होता, वर्ल्ड अफेयर देखिए इसमें अच्छी मीनिंग है। वर्ल्ड अफेयर का माने विश्व की समस्याएं, यानी विश्व की समस्याओं के बारे में। इब्री माने प्रत्येक। मजोर माने प्रमुख। मजोर माने दोस्तों क्या होता है? प्रमुख होता है। तो मजोर को आप लोग लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है मैं आपको लिखाते चल रहा हूँ। मजोर को आप लोग लिख लीजिए। मजोर टॉपिक, दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं। मजोर टॉपिक का मतलब होता है प्रमुख विषय, प्रमुख विषय। अच्छा, इसके बाद देखिए दिया है इसमें जो अच्छी अच्छी मीनिंग्स हैं उसे हम लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब अच्छी तो सभी हैं, लेकिन जो कठिन है। अब देखिए पल्स ऑफ द नेशन, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है। पल्स ऑफ द नेशन यानी कि पल्स ऑफ द नेशंस का मतलब होता है भारतीय के व्यवहारों को ठीक तरह से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दिया है ऑफिशियल एटीट्यूड। ऑफिशियल एटीट्यूड जो दिया इसे हम याद रखेंगे। ऑफिशियल एटीट्यूड माने होता है सरकारी व्यवहार, रुख भी कह सकते हैं। एंड रिपोर्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तक का अब चाहेंगे तो नीचे भी दोस्तों यहाँ तक मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा करके अर्थ बताने में थोड़ा सा समझ में आता है। ज़्यादा बताने में लॉन्ग में देखता हूँ लोगों को वीडियो में मिलता है, लेकिन मज़ा नहीं आता वो सीखने में। द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपल, यानी प्लेटफार्म भरा हुआ था। विथ सिख मतलब सिखों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिपाहियों से। मर्चेंट मतलब व्यापारियों से। पीरियड्स मतलब पुजारियों से। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि द प्लेटफार्म वर पैक्ड, जो प्लेटफार्म था वो भरा हुआ था। विथ माने लोगों से, पीपल लोगों से, सिख मतलब सिखों से, मुस्लिम माने मुसलमानों से, हिंदूज माने हिंदुओं से, सोल्जर माने सिपाहियों से, मर्चेंट माने व्यापारियों से, पीरियड्स माने पुजारियों से, पोर्टर माने होता है कुलियों से, बिगर माने होता है भिखारियों से, हाकर माने होता है फेरी वालों से। यानी कि जो प्लेटफार्म था सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट माने लगभग। एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे। एंड और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं उनमें से प्रत्येक 3 लोगों में से बात किया करता था। बिफोर कि पहले। आई कुड
फाइंड मैं प्राप्त करता था, वन हु स्पोक इंग्लिश उनमें से कोई एक इस इंग्लिश बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर हम लोग उस समय सांसारिक, या हम कह सकते हैं कि हम उस समय जो है कि विश्व की समस्याओं तथा उनके दिन के समाचारों के मुख्य शीर्षकों पर बात किया करते थे। एंड और एवरी मेजर टॉपिक यानी मुख्य शीर्षकों पे बात किया करते थे न्यूज ऑफ द डे उस समय की। इन दिस वे इन दिस वे इन दिस वे इस प्रकार इन दिस वे इस प्रकार आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का प्रयत्न कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्टर्स। थोड़ा सा वीडियो अच्छी रहे जी। तो अर्थात कह सकते हैं कि मैं भारत के लोगों की भावनाएं क्या है और अमेरिकी सरकार का उनके विषय में क्या विचार है, मैं जानने की कोशिश कर रहा था। मैं अर्थात लेखक कौन? विलियम सी डगलस जी। आगे का देख लीजिए। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level but tropical। द थोड़ा सा वीडियो को और अच्छा किया जाए। गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विथ द फ्लूड वाटर्स इट ओवरफ्लो inundating thousands of areas of rise to the north were jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clumps of trees, the home of tigers, elephants, pythons, and cobras. Everywhere else there was flat land running to the horizons, but dotted here and there by the scared banyan tree or by rows of pakar trees shaped like elms and having things twisted trunks. Hot humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food. The villages we passed and walls made of mud mixed with water and cow dung. Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. That day the pumpkin vines भी कह सकते हैं that grew over them were in blooms, trailing streaks of yellow over drab walls। ठीक। अच्छा, द रूट ले थ्रू द, अब इसमें पहले इसकी कठिन मीनिंग के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए। तो रूट माने रास्ता, ले थ्रू माने के, वन ऑफ द रिचेस्ट माने जो भारत की जो रिचेस्ट माने धनी, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर माने क्या होता है? कृषि, एरियाज माने जो है एरिया, अर्थात कह सकते हैं कि स्थान जो है कितना एरिया में कितने, वो एरिया से कई तात्पर्य है। एक एकड़ में भी बोला जाता है, एक एरिया जो है स्थान विशेष के लिए भी होता है। तो दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा। अपर माने गंगा के ऊपरी, 1000 माने हजारों फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। सी लेवल यानी समुद्र के लेवल से ऊपर था, हजारों फीट। ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण प्रदेशी। ट्रॉपिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, लिख लीजिए। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधी या उष्ण प्रदेशी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उष्ण प्रदेशी सही रहेगा। ठीक है, आगे इसके बाद जो है कि हाँ, इसको लिख लीजिए। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्राउन सिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसे हम लोग लिख लेंगे। ब्राउन सिल्ट का माने होला भूरा गाद। सैलून दिया है, भरी हुई होता है, इसका मतलब सैलून माने भरी हुई। विथ फ्लूड वाटर। फ्लूड वाटर का मतलब होता है बाढ़। फ्लूड वाटर मतलब बाढ़, यानी फ्लूड मतलब होता है बाढ़, वाटर माने पानी। इट्स ओवरफ्लो माने होता है कि बहाव होता है। ओवरफ्लो माने बहाव। इनडेटिंग माने क्या होता है? इनडेटिंग माने बड़े क्षेत्र वाले। इनडेटिंग माने बड़े क्षेत्र वाले। थाउजेंड्स माने होता है हजारों। ठीक है, ऑफ एरियाज ऑफ राइस। एरियाज मतलब होता है जो है एरिया भरी हुई है।
राइस माने चावल की। टू द नॉर्थ वर जंगल, नॉर्थ माने उत्तर, वर माने थे, जंगल माने जंगल। ग्रेट एक्सपेंस, देखिए नीचे दिया गया आपको, ग्रेट एक्सपेंस माने बड़ा विस्तार, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप हायर ऊंचा, बड़ा, मैंस हेड, अनब्रोकन एक्सेप्ट अकेशनल क्लम्स, इसे आप लोग लिखते जाइए। अकेशनल क्लम्स माने कभी कभार, अकेशनल क्लम्स माने कभी कभार, ठीक है ना। अच्छा, अकेशनल क्लम्स माने अगर, फिर आगे बढ़ा जाए। टाइगर माने वही बाघ होता है, बाघ से, टाइगर्स बाघ। एलिफेंट माने हाथी। पैथोन्स माने जो है खतरनाक सर्प को कोबरा, ठीक है, इस प्रकार से है। अच्छा, अगला डोटेड होरिजन दिया है, होरिजन बढ़िया मीनिंग है, इसे लिखा जाए। स्केर्ड भी दिया है इससे पहले, स्केर्ड मुझे दिखा कहीं पे, हाँ स्केर्ड माने भी लिख सकते हैं आप लोग। इधर ही किधर था स्केर्ड, हाँ यहाँ पे स्केर्ड माने दिया, देखिए स्केर्ड, यस, थोड़ा सा वीडियो अच्छा कर लिया जाए। SACRED स्केर्ड दिया ना, SACRED। स्केर्ड माने होता है धार्मिक, ठीक है ना। स्केर्ड माने क्या होता है, धार्मिक होता है। इसके बाद देखिए कोई है क्या, स्केर्ड। होरिजन दिया है, होरिजन को लिख लीजिए, होरिजन, होरिजन माने क्षितिज, होरिजन माने क्षितिज। डोटेड लिख लीजिए, DOTED, डोटेड माने छितराया हुआ, ठीक ना। डोटेड माने क्या होता है, छितराया हुआ। अच्छा, पकार ट्रीज माने एक प्रकार का वृक्ष, पकार ट्रीज के बारे में बात किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो जाता है शेप्ड, शेप्ड माने सुरक्षित भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए दोस्तों, शेप्ड यहाँ पे लिखा है SHAPD, शेप्ड माने सुरक्षित होता है, शेप्ड माने क्या होता है, सुरक्षित। अब इल्म्स दिया, ELMS, इल्म्स माने होता है एक प्रकार का जंगली वृक्ष, बिरावेल भी कह सकते हैं, ठीक है। थिंक ट्विस्टेड दिया है, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है। थिंक ट्विस्टेड माने होता है, थिंक ट्विस्टेड टंग माने मोटी मुड़ी हुई, ठीक है। आगे थिंक ट्विस्टेड के बाद देखिए यहाँ पे आइए, जल्दी से आ जाइए इसके ऊपर। थिंक ट्विस्टेड, अच्छा, हार्ट ह्यूमिड मूविंग, मूविंग माने एक तरफ, हार्ट माने गर्म हवा, मूविंग माने बहना। थोड़ा सा वीडियो जो है अच्छी होनी चाहिए जी। अच्छा, यहाँ पे अब मदर बेबीज, बेबी माने बच्चों, क्लाइंबिंग माने चढ़ना भी होता है और जग पकड़ना भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, देम ऑफ राइडिंग, अंडरनीथ माने के नीचे, सॉन्ग माने खोलते थे। स्टेशन लुकिंग फूड, मतलब स्टेशन पे फूड भोजन के लिए आते थे। अच्छा, विलेजर पास्ट, आसानी मीनिंग है सब। कोडंग, हाँ कोडंग को लिख लेंगे, यानी गाय का गोबर जो होता है, ठीक है। देयर पिक्ड, ठीक है, पिक्ड, पिक्ड रूफ माने छत होता है, ठीक है, रूफ माने छत। फिर टैच्ड लिया है, देखिए इसको लिख लीजिएगा, THATCHD, टैच्ड, टैच्ड माने होता है छप्परों वाली, टैच्ड माने छप्परों वाली, टैच्ड माने क्या होता है, छप्परों वाली, स्ट्रेच्ड, टैच्ड माने छप्परों वाली। अब इसके आगे स्ट्रेच्ड देखिए यहाँ पे दिया, अच्छी मीनिंग है, इसे भी आप लोग लिख लेंगे। स्ट्रेच्ड माने दोस्तों क्या होता है, स्ट्रेच्ड माने, स्ट्रेच्ड माने होता है बढ़ाया, स्ट्रेच्ड माने क्या होता है, बढ़ाया। अब अगला राफ्टर की मीनिंग होगी, राफ्टर, जी हाँ, RAFTERS, राफ्टर माने होता है, राफ्टर माने जो है लिख लीजिए, और AFTER, राफ्टर माने माझी मल्लाह को कहते हैं, ठीक है। पंपकिन माने लौकी होता है। इसके बाद सब आसान ही लग रही है, हाँ स्ट्राइक्स लिख सकते हैं, स्ट्राइक्स माने धारियाँ होती है, STREAKS स्ट्राइक्स, ST मतलब कि STREAKS स्ट्राइक्स माने धारियाँ। येलो माने सफ़ेद। ओवर ड्रैप वॉल्स, ड्रैप वॉल्स का मतलब होता है हल्के बादामी रंग की दीवारें, हल्के बादामी रंग की दीवारें। चलिए इसके अर्थ के ऊपर डिस्कस किया जाए। तो इसकी कहानी इस तरह से प्रारंभ होती है कि द रूट जो होता है, अर्थात मेरा रानीखेत पहुंचने का जो मार्ग रहता है, लेखक कह रहे हैं कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। जो लेखक रहते हैं उनका कहना रहता है कि मेरा रानीखेत पहुंचने का मार्ग भारत के सबसे अधिक धनी किसी क्षेत्रों से होकर जाता था, धनी क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। दिस वाज, यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था जो समुद्र के धरातल से 1000 की फीट की ऊंची पर था, 1000 के फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, किंतु
बट ट्रॉपिकल किंतु गर्म प्रदेश था। ट्रॉपिकल का मतलब गर्म, ट्रॉपिकल मतलब गर्म प्रदेश था, यानी उष्ण प्रदेश ही था। ठीक है भैया। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड, 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 द गंगा वाज ब्राउन सील्ड का मतलब गंगा का भूरा जल रेती से मिला हुआ था। स्वेलन विद द फ्लोड वाटर, रेती से मिला हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइस, उसके बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबा रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल, इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हाइयर देन अ मैन सेड। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को बहुत अच्छी नहीं आ पा रही है, मैं समझ सकता हूँ। इट्स ओवरफ्लो के बाद है ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हाइयर देन, कहने का मतलब इसके आदमी के सिर से ऊंची घास के मैदान थे जिनमें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के गुच्छे थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ हाइयर देन द मैन सेड, जो मनुष्य के सिर से ऊंची घास के मैदान थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम ऑफ ट्रीज, जिनमें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के गुच्छे थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथॉन्स एंड कोबराज, और इस मैदान में चीते, हाथी, अजगर तथा जहरीले सर्प रहते थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, अन्य सब जगह चौरस मैदान थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे, फैले हुए थे। बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय एन सिकेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पकार ट्रीज, पवित्र बरगद के वृक्ष या पकार वृक्षों की कतारें थी। ये एल्म एक प्रकार का कह सकते हैं पेड़ था, एक प्रकार का क्या कर सकते हैं, पेड़ की तरह के पेड़ थे। बाय द स्केर्ड बनियान ट्री, बाय रोज ऑफ पकार एक प्रकार के ट्रे थे, यानी सेप्ड लाइक, यहाँ से देखिए, सेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिंग्स ट्विस्टेड ट्रंक्स, या कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो है कि एक प्रकार के पेड़ थे जिनके तने घने और ऐंठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर हवा आ रही थी। मंकीज माने बंदर, मंकीज सम ऑफ देम मदर विद बेबीज क्लैंगिंग टू देम्स एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो बंदर थे वो अपने बच्चों को पेट के नीचे चिपकाए हुए चल रही थी बंदरियाँ, और पेड़ों से कूद रही थी। सम ऑफ देम्स मदर विद द बेबीज क्लिंगिंग टू अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और स्टेशन पे चली आती थी भोजन की तलाश में। आगे देखिए, यहाँ से देख लीजिए, द विलेजर गांव वाले बी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद द वाटर एंड कोडंग्स, और जो गांव वाले थे और उनके पास से हम जैसे ही गुजरे तो उनकी दीवारें गोबर से लिपी हुई थी। मेड ऑफ मिक्सड विथ वाटर एंड कोडंग्स, गोबर से मतलब काऊ के गोबर से वो लिपी हुई थी। देयर पिग्ड रूफ वर टच्ड, यानी कि उनकी छतों के ऊपर छपरे थे, उनकी छतों के ऊपर क्या थे, छपरे थे। बैंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो है कि हम कह सकते हैं कि उनकी छप्परों के छप्पर थे, उन छप्परों के ऊपर उगी हुई कद्दू की बेलें विकसित होकर भूरे रंग की भद्दी दीवारों से लटक रही थी, ड्रैब वॉल्स। that day the pumpkin vines that grew over them were in blooms trailing stretch of yellow over drab walls, यानी कि कह सकते उस दिन छपरों के ऊपर से उगी हुई कद्दू की बेलें विकसित होकर भूरे रंग की भद्दी दीवारों से लटक रही थी। आगे का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए एक बात और भी है, थोड़ा थोड़ा अर्थ बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, यहाँ से ऐट से बता करके आपको मैं बताऊंगा, दे फेल तक मैं बता दूंगा। ऐट से लेके दे फेल तक नहीं, यहाँ हैड सीन तक मैं बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आपको मैं बताऊंगा ऐट से लेकर के
हेड सीन तक मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। एट वंस स्टेशन से लेकर के यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पा रही है तो आप वीडियो पे जा कर के उसकी क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। आप 180 पे मत देखिएगा, 380 या 480 पे देखिएगा तो आपको सही दिखेगा। धन्यवाद।